अस्सलाम वालेकुम, मैं इकराम राजा। तो बिलाखिर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान सरप्राइज़ के तौर पर कर दिया है। पहले कहा कि जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा, लेकिन रात को अचानक कहा कि जुम्मे को लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं बल्कि जुम्मे को लॉन्ग मार्च ही करने जा रहा हूं। और उसके बाद से अब इस्लामाबाद में चहमुगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि अब खान साहब जो हैं वो आखिर कौन सा पत्ता लेकर आए हैं, कौन सी गारंटी लेकर आए हैं। क्योंकि इस बार कहा जा रहा था कि खान साहब कोई एश्योरेंस चाहते हैं, वो लॉन्ग मार्च को ट्रम्प कार्ड के तौर पे ले रहे हैं और इस लॉन्ग मार्च को वो ज़ाय कभी नहीं करना चाह रहे। तो एक तो इस सवाल को हम एड्रेस करेंगे कि इमरान खान इस बार कौन सी एश्योरिटी लेके आ रहे हैं और किस बिहाफ पे किन बुनियादों के ऊपर वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और उनको कहाँ से उम्मीद है कि उनका जो लॉन्ग मार्च है वो उनके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। दूसरा, जैसे इस लॉन्ग मार्च की मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले अगर ये ख़बर किसी ने दी थी तो वो हमने JNN पे दी थी कि लॉन्ग मार्च जो होगा वो अब की बार लाहौर से होगा और इमरान खान एक दूसरा लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। इससे पहले जो कि 25 मई को लॉन्ग मार्च किया गया था और फ्लॉप हुआ था, नाकाम हुआ था। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब इमरान खान कोई लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट पे ही काम चलेगा और कंट्री वाइड प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, एहतजाज चलते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद मैंने JNN पे ये ख़बर दी थी कि इमरान खान एक और लॉन्ग मार्च का सोच रहे हैं और दूसरे लॉन्ग मार्च को वो लाहौर से करना चाह रहे हैं। लाहौर की जो PTI की तंजीम है उसने भी ये रेकमेंड किया था कि लॉन्ग मार्च जो है वो पेशावर से करना गलती थी और अब की बार हम लाहौर से करेंगे। और चूँकि अब तो परवेज़ इलाही उनके चीफ़ मिनिस्टर हैं, इत्तेहादी हैं और उनकी काबीना जो है PTI अरकान से भरी पड़ी है। उन्होंने अपना जो की पोजीशन के ऊपर ख़ास तौर पे कर्नल हाशिम डोगर जो वज़ीर दाखिला थे उनको भी उनके ऊपर चूँकि ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे पार्टी के, उनको भी हटाया और उसकी जगह पे जो उमूर हैं वो उनके लॉयल, जो कि गवर्नर की सीट पर बहुत लॉयल रहे, उमर सरफराज चीमा, उनके यहाँ ये सारी ज़िम्मेदारियाँ उनके हाथ थमा दी गई हैं। तो अब इमरान खान को कम अज़ कम पंजाब से निकलने में कोई परेशानी नहीं होगी और हर तरह से जो उमर सरफराज चीमा हैं वो उनके लिए लॉयल साबित होंगे। इस लॉन्ग मार्च की अगर हम बात करें कि ये कितना कामयाब होगा तो इस सबसे पहले इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत क्रूशल है। आपको याद होगा कि इमरान खान ने एक जलसे में आर्मी चीफ़ की तकार्री के ऊपर क्वेश्चन उठाया था और ये कहा था कि आसिफ जरदारी और नवाज़ शरीफ, चूँकि इमरान खान का क्लियर नैरेटिव है कि ये चोर हैं, डाकू हैं, और उन्होंने कहा कि ये चोर और डाकू किस तरह मुल्क की सबसे बड़ी जो तैनाती है वो उनके हाथों से होगी और किस तरह काबिल कबूल होगी। चूँकि नवाज़ शरीफ फ़ौज को टारगेट भी कर चुके थे, तो इमरान खान ने इस एतबार से नवाज़ शरीफ को मुतनाज़िर बनाया कि वो चूँकि वज़ीर आज़म को लंदन बुला रहे हैं और ये ऑन रिकॉर्ड भी आ चुका है कि शहबाज शरीफ लंदन में गए हैं उनसे मिलने और उसके बाद ख़बरें आईं कि नवाज़ शरीफ ही आर्मी चीफ़ की तैनाती का फ़ैसला करेंगे। तो इस तमाम तर सिचुएशन में कि जब आर्मी चीफ़ की तैनाती का अगला महीना, यानी कि जस्ट आज अगर हम ये व्लॉग कर रहे हैं तो पूरा एक माह रहता है, अगले महीने की आखिरी हफ्ते में ये तैनाती जो है ये हो जानी है, उससे पहले पहले होनी चाहिए। उमूमन अगर हम देखें जो क़वाइद ज़वाबित हैं, रवायात हैं, उनको देखें तो अभी तक तो नाम सामने आ जाना चाहिए था हुकूमत की जानिब से। नोटिफिकेशन तो मेरा ख़्याल है या कम अज़ कम अभी नहीं तो अगले 1 से 2 हफ्तों में तो ये हो जाना चाहिए, लेकिन अभी कोई समरी ऐसी भी मूव नहीं हुई जिससे हम ये कह सकें कि जो ये तैनाती है उसके लिए फ़लाँ नाम है। कोई नाम ज़ेरे गौर अभी तक उस तरह से समरी, कम अज़ कम एक समरी आती है जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक नाम पिक करके उसके दस्तखत करते हैं, तो ऐसा कुछ भी डॉक्यूमेंट जो है वो अभी तक सामने नहीं आया। और इसके बाद क्वेश्चन उठ रहे हैं कि आखिर क्या मामला है कि आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है वो भी नहीं हो पाई और इमरान खान जो कि इस तैनाती के सख्त खिलाफ़ हैं और वो चाह रहे हैं कि एक इलेक्शन हो सबसे पहले और उस इलेक्शन में जो भी कामयाब होता है वो हुकूमत जो है वो नई तैनाती करे। तो चूँकि इमरान खान समझते हैं कि उनकी जमात जो है वो इक़्तिदार में आने वाली है अगले इलेक्शन में, तो इमरान खान ख़ुद को चूँकि अगला वज़ीर आज़म मानते हैं और वो ये समझते हैं कि अगली तैनाती उन्हें बतौर वज़ीर आज़म कुर्सी पर बैठ कर करनी चाहिए और तब तक जनरल बाजवा को अपने जो फ़राइज़ हैं उनको कंटिन्यू करना चाहिए। कुछ जो सहाफ़ती हलके हैं वहाँ पर भी ये बात इस वक्त जारी है कि जो फ़ौज है उसमें भी बेचैनी है कि इमरान खान की जो बातचीत है, इमरान खान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं
फ़ौज के जो लोअर रैंक्स हैं वो भी इसको ऐसे ही देखते हैं और सवालात उठाए जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ जो कल तक फ़ौज को शदीद तनक़ीद कर रहे थे, वो आज जबकि मुल्क से बाहर हैं, केसेस का सामना नहीं कर रहे, उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर केसेस हैं, वो सज़ा के दौरान, कैद के दौरान बाहर गए लेकिन वापस नहीं आए। तो ऐसा शख्स आर्मी चीफ़ की तैनाती कैसे कर सकता है? ये फ़ौज के अंदर भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और ख़ास तौर पर लोअर रैंक्स में ये तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। और उसके बाद से अब चूँकि इमरान खान लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और इसकी टाइमिंग जो है वो बड़ी सोच समझ कर रखी गई है। जो हमारे सोर्सेज़ हैं, जो हमारे जो लोग, जिन लोगों से बातचीत होती है, उनका ये कहना है कि इमरान खान ने ये जो टाइम रखा है ये महज़ कोई इत्तफ़ाक़ी नहीं है, बल्कि एक प्लान तरीके से उन्होंने इसको चुना है। और ऐन मुमकिन है कि आर्मी चीफ़ की जो बड़ी तैनाती है वो एक बार फिर मुतनाज़ हो जाए, जैसे इमरान खान ने एक जलसे में तकरीर के बाद इसको मुतनाज़ किया था। और अब जब इमरान खान एक बड़ी अवामी क़ुव्वत के साथ इस्लामाबाद में मौजूद होंगे तो देखना यह है कि इमरान खान यहाँ पहुँचकर, अभी तो वो पुरान मार्च की बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ़ की तैनाती को बिल्कुल भी मुतनाज़ नहीं बना रहे, लेकिन जैसे ही वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे ये ख़बरें आ रही हैं कि वो इस तैनाती को भी एक बार फिर मुतनाज़ बनाएंगे, चैलेंज करेंगे और ये कहेंगे कि नवाज़ शरीफ और आसिफ ज़रदारी कैसे आर्मी चीफ़ की तैनाती कर सकते हैं। चूँकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं, उनकी नवाज़ शरीफ से मुलाकातें, कंसल्टेशंस वो ऑन रिकॉर्ड है और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं वो बरमला इसका इजहार भी कर रहे हैं कि तुम जो मर्ज़ी करो, तैनाती तो होगी। और कायद नवाज़ शरीफ जो हैं वो इसकी अप्रूवल देंगे और जावेद लतीफ़ जैसे लोग खुल्लम खुल्ला इसका इजहार भी कर रहे हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल में ये देखना है कि लॉन्ग मार्च क्या कुछ ख़बरें लेकर आएगा। और जो इमरान खान के पास कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है, लास्ट कार्ड है लॉन्ग मार्च की सूरत में, क्या वो इमरान खान को कामयाबी देगा या नहीं? अगर इमरान खान नाकाम हो गए तो इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब हर पाकिस्तानी जानना चाहता है और हम इनके पीछे लगे रहेंगे, आप तक ख़बरें पहुंचाते रहेंगे। फ़िल वक्त सबसे बड़ी ख़बर यही है कि इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है और इस लॉन्ग मार्च की जो टाइमिंग है वो बहुत अहम है। और एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि मुल्क में जैसे ही इमरान खान इस्लामाबाद पहुँचेंगे हालात इस तरह के पैदा हो जाएंगे कि एक बड़ी तैनाती, आर्मी चीफ़ की तैनाती जो है वो रुक सकती है। और किसी भी सूरत में अगर इमरान खान बातचीत के थ्रू या किसी भी हवाले से कामयाब होते हैं, चाहे उसमें इस्टेब्लिशमेंट बीच में आती है या बराह रास्त हुकूमत के साथ बातचीत करते हैं, अगर इंतखाबात जल्द होते हैं तो उस सूरत में इमरान खान जो हैं अभी तक जो ग्राउंड में चूँकि सबसे पॉपुलर जमात PTI नज़र आ रही है, इमरान खान मकबूल तरीन रहनुमा बन चुके हैं। और अरशद शरीफ की उनके कत्ल के बाद जो सूरत हाल, जो सिंपथीज़ हैं वो इमरान खान की जानिब मज़ीद जाती नज़र आ रही हैं। अब ये देखना है कि इमरान खान इस सारे सूरत हाल का किस तरह फ़ायदा उठाते हैं और हालात किस तरफ जाते हैं। इस सिलसिले में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िल वक्त इसी खबर के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं कि इमरान खान एक बहुत अहम और क्रूशल वक्त में इस्लामाबाद आ रहे हैं। लेट्स सी कि वो इस्लामाबाद के इस लॉन्ग मार्च से क्या कुछ निकाल के ले जाते हैं। शुक्रिया।